MS एक्सेल की इस वीडियो में आज हम जानेंगे कॉपी एज ए पिक्चर के बारे में, वो भी कंप्लीट डिटेल में। साथ में हम इसे एग्जांपल के साथ यूज़ करके भी देखेंगे। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक्सेल की शीट पे डेटा बना रखा है। प्रैक्टिस के लिए इस एक्सेल की फ़ाइल को आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। कॉपी एज ए पिक्चर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस की मदद से भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से, या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे अपने डेटा में जाके, तो हमारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो एक्टिव सेल हो वो डेटा के अंदर हो। इसके बाद Ctrl+A प्रेस करोगे तो आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप अपने डेटा के बाहर हो गए और जब आप Ctrl+A प्रेस करोगे तो आपकी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका एक्टिव सेल डेटा के अंदर हो। इसके बाद Ctrl+A प्रेस करोगे, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप शॉर्टकट की मदद से या फिर माउस की मदद से अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद कॉपी के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कॉपी एज ए पिक्चर। कॉपी की शॉर्टकट की भी होती है Ctrl+C, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+C प्रेस करके भी अपने डेटा को कॉपी कर सकते हो। यहाँ पर मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ, हमारा डेटा यहाँ पर कॉपी हो गया है। यहाँ पर एक सिलेक्शन आ रही है, सिलेक्शन की मदद से हम समझ सकते हैं कि हमारा डेटा कॉपी हो गया है। अब हमें जहाँ भी अपने डेटा को पेस्ट करना है वहाँ पर हम उस सेल पे जाएंगे। इसके बाद पेस्ट पे जाएंगे। पेस्ट की भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, तो आप अपने डेटा को शॉर्टकट की मदद से भी अपने डेटा को पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा डेटा पेस्ट हो गया है। और यहाँ पर देखिए हमारे डेटा पे अभी भी ये सिलेक्शन है। जब तक ये सिलेक्शन हमारे डेटा पे है, हम अपने इस डेटा को कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, यानी बार बार हम इस डेटा को पेस्ट कर सकते हैं जब तक ये सिलेक्शन है। जैसे कि यहाँ पर मैं दूसरे सेल पे जा रहा हूँ, पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए पेस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, पेस्ट हो रहा है। Ctrl+V जो कि पेस्ट की शॉर्टकट की हो रही है, मैं वो प्रेस करता हूँ तो देखिए जब भी हमारा डेटा पेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये सिलेक्शन है। लेकिन जब ये सिलेक्शन हमारी रिमूव हो जाएगी तब हम अपने डेटा को पेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस सिलेक्शन को कैसे रिमूव करेंगे, इसके लिए हम कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाएंगे। टॉप लेफ्ट साइड में फंक्शन की जो होते हैं 1 2 3, उसके जस्ट लेफ्ट में ही एस्केप बटन होता है ESC नाम से, उसको प्रेस करेंगे तो देखिए ये हमारे पास जो सिलेक्शन आ रही थी हमारे कॉपी की हुई डेटा पर, वो चले गई है। अब देखिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट नहीं कर सकता, पेस्ट का ऑप्शन चले गया। Ctrl+V प्रेस करूँगा तब भी कुछ नहीं होगा। तो सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करेंगे, एस्केप का बटन। हम शॉर्टकट की मदद से भी अपने डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C से कॉपी करा, देखिए सिलेक्शन आ गई है। जहाँ पेस्ट करना है उस सेल पे जाएंगे, Ctrl+V, तो देखिए ये पेस्ट हो रहा है। सिलेक्शन अभी भी है, अगर मैं फिर से Ctrl+V प्रेस करूँगा तो पेस्ट होता जाएगा, या फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तब भी पेस्ट होता जाएगा। सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर एस्केप का बटन प्रेस कर देना है। ठीक है, तो अभी हमने कॉपी का ऑप्शन सीख लिया। आप कॉपी एज ए पिक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जो डेटा है इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं अंडू Ctrl+Z प्रेस करूँगा। अंडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z। अंडू क्या करता है, एक स्टेप पीछे ले जाएगा। तो यहाँ पर Ctrl+Z 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 और Ctrl+Z यानी अंडू, एक स्टेप पीछे ले जाता है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं अंडू लगाने के लिए। देखिए अंडू एक स्टेप पीछे ले जाता है, और यहाँ पर एक होता है रीडू, Ctrl+Y होती है इसकी शॉर्टकट की, एक स्टेप पीछे, और रीडू क्या करता है, एक स्टेप आगे लाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है हमारे पास कॉपी एज ए पिक्चर। तो यहाँ पर कॉपी एज ए पिक्चर के लिए सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एज ए पिक्चर पे क्लिक करेंगे। हमारे पास एक विंडो आ गई है, इसमें हमें कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपीयरेंस में दो ऑप्शन है, एक है एज शोन ऑन स्क्रीन और एज शोन व्हेन प्रिंटेड। तो अगर आप प्रिंटेड के लिए प्रिंट करना चाहते हो अपने डेटा को, तब हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना है। अगर हम अपने डेटा को प्रिंट करना नहीं चाहते तो हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना है। ठीक है, सिंपल। अब इसके अंदर हमें दो फॉर्मेट मिलते हैं एज शोन ऑन स्क्रीन के अंदर, एक होता है पिक्चर और एक होता है बिटमैप। पिक्चर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, और बिटमैप में हमें एक बैकग्राउंड कलर मिल जाता है वाइट कलर का। तो यहाँ पर मैं पिक्चर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। हमारा डेटा कॉपी हो गया है एज ए पिक्चर। ठीक है, अब हमें जहाँ भी अपने डेटा को पेस्ट करना है एज अ पिक्चर, हम उस सेल पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो हमारा डेटा एज अ पिक्चर पेस्ट होकर आ गया है। और ये जो डेटा है देखिए यहाँ पर, ये जो मेरे पास हेडिंग है इसमें मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड में सेल कलर दे रखा है जो कि हमारा ग्रीन कलर है, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई कलर नहीं दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए यहाँ पर देखिए पीछे जो हमारे पास जो डेटा है वो दिख रहा है, लेकिन मैंने हेडिंग में यहाँ पर कलर दिया है, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग में कलर शो हो रहा है।
तो इसका मतलब ये अगर आप अपने सेल में कलर देते हो तो वो उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखेगा, लेकिन अगर आपने कलर नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पिक्चर फॉर्मेट वाला होता है, फॉर्मेट में जो पिक्चर का ऑप्शन है वो ट्रांसपेरेंट करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं जो कि बिटमैप वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें वाइट कलर देता है। तो यहाँ पर मैंने डेटा सेलेक्ट करा, कॉपी एज ए पिक्चर पे क्लिक करा, यहाँ पर बिटमैप, ओके। अब यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, पेस्ट पे क्लिक। तो देखिए ये एज अ बिटमैप, एक तो क्वालिटी मेरे को इसकी ठीक नहीं लग रही, थोड़ा ब्लरी सा लग रहा है, और दूसरी बात देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने वाइट कलर का बैकग्राउंड दे दिया। ठीक है, और जब हमने पिक्चर फॉर्मेट यूज़ करा था तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें कलर नहीं देता बैकग्राउंड, लेकिन अगर आपने कोई सेल में पीछे कोई कलर दे रखा है तो वो कलर शो करता है, जैसे हेडिंग का कलर शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करके हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी एज ए पिक्चर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एज शॉन व्हेन प्रिंटेड, अगर हम अपने डेटा को कॉपी किए एज जो भी हमने डेटा एज अ पिक्चर पेस्ट करा है उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तब हमें इस ऑप्शन को यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, थोड़ी सी वो क्वालिटी वगैरह एडजस्ट कर देगा प्रिंटिंग के लिए। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करा, ये दोनों ऑप्शन डिसेबल हो जाते हैं। ये दोनों जो ऑप्शन है फॉर्मेट के वो सिर्फ इसी के लिए वर्क करते हैं, इसी के लिए यूजेबल है। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओके, और यहाँ पर मैं पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारे पास डेटा जो है एज शॉन व्हेन प्रिंटेड, अगर हम प्रिंटेड करना चाहते हैं अपने जो भी हमने डेटा एज अ पिक्चर पेस्ट करा है तो ये ऑप्शन उसमें वर्क करता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। देखिए ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर आपने सेल में कोई कलर दे रखा है तो वो कलर शो करेगा, जैसे हेडिंग में शो कर रहा है। तो ये हमारा कॉपी एज ए पिक्चर का ऑप्शन था। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।